हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। देखिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है। हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे थे, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखिए जब हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे ना स्टूडेंट्स, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो है गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए थे और उनमें से कौन कौन से सक्सेसफुल रहे थे। अब हमें ये पढ़ना है। अब बेसिकली जब आप बात कर रहे हो तो 3 सत्याग्रह किए थे उन्होंने जो सक्सेसफुल रहे थे। पहला सत्याग्रह कौन सा स्टूडेंट, चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण का जो सत्याग्रह था, चंपारण सबसे पहले कहाँ का, ये है हमारा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। क्या है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स ये चंपारण। ओके, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, सर चंपारण की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्यों रिवोल्ट किया था ये पढ़ लेते हैं। जो बिहार का था वो स्टूडेंट इन्होंने लॉन्च किया था किसके लिए, इंडिगो फार्मर्स के लिए। किसके लिए किया था, इंडिगो फार्मर्स के लिए। ओके, इंडिगो फार्मर्स के लिए क्या था स्टूडेंट्स, इंडिगो फार्मर्स के लिए ये लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग मजबूर करते थे हमारे फार्मर्स को क्या उगाने के लिए, इंडिगो यानी कि नील उगाने के लिए। यानी कि वो उनको फोर्स करते थे कि आप लोग क्या करो, आप लोग इंडिगो की ही खेती करो। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिगो को ना ब्रिटिश में एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि वहां भेज देते थे ताकि क्या हो सके, वहां पे यूज कर सके। अब एक चीज क्वेश्चन राइज होता है कि मैम इंडिगो खेती के लिए जो फार्मर्स थे वो मना क्यों करते थे, वो उसके अगेंस्ट क्यों थे, या गांधी जी ने इसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन क्यों किया। देखो स्टूडेंट्स, जो इंडिगो होता है क्या होता है, नील। यानी कि नील क्या होता है, जो नेचुरल तौर पे क्या करे, कपड़े को रंग दे, होता है नील। अब जब हम पौधे को, नील के पौधे को उगाते हैं ना स्टूडेंट, तो हमारी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, क्या है, जो हमारी सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, वो हो जाती है बहुत ज्यादा कम, लो हो जाती है। और फर्टिलिटी लो होने की वजह से और तो और यहाँ पे ना अगले नेक्स्ट 3-4 इयर्स तक ना कोई भी खेती नहीं की जा सकती। एक रीजन तो ये था। अब एक रीजन और था, वो क्या था स्टूडेंट, जो इनके प्राइसेस थे ना, यानी कि चलो एक बार माना जाए कि हमारे फार्मर्स रेडी हो जाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिगो की खेती कर लेंगे, बट जो इंडिगो की खेती के जो प्राइसेस है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा लो मिलते थे उनको। यानी कि उनको ना तो चार्जेस मिल रहे थे, यानी कि देखा जाए तो जो किसान थे ना स्टूडेंट्स, वो क्या नहीं कर पा रहे थे, वो अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को भी मीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अगेंस्ट थे इसके। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने किसानों को सिखाया, समझाया कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हो और विद्रोह कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट मना कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन होता है कि मैम ये हुआ कब था, चलो ठीक है बिहार में हुआ, क्या आपका ये क्वेश्चन आ जाए, क्या आपका ना आए, बट ये कब हुआ, ये हुआ था हमारा 1916 से लेकर स्टूडेंट्स 1917 तक। ओके, ये याद रखने की चीज है, इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखोगे। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये हुआ था हमारा बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में किसने करवाया था, गांधी जी ने करवाया था। कब हुआ था, 1960 से लेके 1917 तक। क्यों हुआ था, इंडिगो फार्मर्स के लिए हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो फोर्स करते थे हमारे इंडिगो फार्मिंग करने के लिए। किसको फोर्स करते थे, फार्मर्स को। ओके, अब जो किसान फार्मिंग क्यों नहीं करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि वहां के जो हमारे प्राइसेस थे, यानी कि इंडिगो के प्राइसेस थे, वो उनको बहुत कम मिलते थे। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी थी वो भी बहुत ज्यादा क्या होती है, कम हो जाती है। आप ये लगाओ कि एक साल इंडिगो उगाने के बाद ना उनको 3-4 साल के लिए तो वो जमीन, वो मिट्टी क्या छोड़नी पड़ती थी, खाली छोड़नी पड़ती थी, तब जाके वो नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर कोई फसल उगा सकते थे। यहाँ तक समझ आया आपको। देखो एक बार, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि मैम आप ये हमें दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखना किसने किया था, गांधी जी ने इनको इंस्पायर किया था, तब हुआ था ये सारे रिवोल्ट। आई होप कि आपको चंपारण का रिवोल्ट समझ आया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा, हमने नेक्स्ट किसकी बात करनी है स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट करनी है बात हमारे खेड़ा आंदोलन की। अब देखो जो खेड़ा आंदोलन है वो किसके बारे में बात करता है, खेड़ा आंदोलन भी कहाँ कहाँ का स्टेट है, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, अगर आपको पता है तो कमेंट करना ना भूलो स्टूडेंट, कमेंट करके बताया करो ताकि हमें भी तो पता चले कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को इतना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, खेड़ा, खेड़ा ये बात करें गुजरात की। ओके, जब हम बात करेंगे किसकी स्टूडेंट्स, गुजरात की, यानी कि ये विद्रोह कहाँ हुआ स्टूडेंट, गुजरात में हुआ था। अब गुजरात में कब हुआ था, ये भी हुआ था स्टूडेंट्स हमारा 1917 में। गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कब हुआ था, 1917 में। इसको करवाने वाले कौन थे स्टूडेंट, इसको गाइड किसने किया, इसको भी गाइड किया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। किसने गाइड किया था, महात्मा गांधी जी ने, याद रखोगे। अब ये क्यों था स्टूडेंट्स, ये लॉन्च हुआ, ये भी लॉन्च हुआ था फार्मर्स के लिए। किसके लिए लॉन्च हुआ था,
फार्मर्स के लिए, यानी कि किसानों के लिए लॉन्च किया गया था। अब देखो समझो, ठीक है, अब मैम इसको लॉन्च करने की नीड क्या थी, ये क्यों लॉन्च किया गांधी जी ने। अब क्या हुआ था ना स्टूडेंट्स, उस टाइम की बात कर रही है, उस टाइम पे ना एक एपिडेमिक आ गया था। क्या आ गया था, एपिडेमिक। कल भी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, एक तो था आपके पास एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है स्टूडेंट, जो क्या है सिर्फ एक एरिया में, लाइक सपोज इंडिया में आया तो सिर्फ वो होता है हमारे पास एपिडेमिक, यानी कि कोई बीमारी हो गई तो होता है एपिडेमिक। बट जब बात करें पेंडेमिक की, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में आए, किसमें है, पूरे वर्ल्ड में। हमने कल भी बताया था, जैसे कि क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कोविड-19। क्यों, क्योंकि कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में आया था, पूरे वर्ल्ड को इसका सामना करना पड़ा था। तो उस समय खेड़ा गुजरात में क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारी क्रॉप फेलियर होगी। क्रॉप फेलियर क्यों हुई, क्योंकि वहां पे ना हमारा एपिडेमिक आ गया। अब एपिडेमिक क्या आया स्टूडेंट, वहां पे ना प्लेग्यू की बीमारी फैल गई। किसकी बीमारी फैल गई, प्लेग्यू की। वो कैसे फैली, वहां पे ना स्टूडेंट इन्फेक्टेड रोडेंट्स से। कौन थे, इन्फेक्टेड रोडेंट्स। ओके, इन्फेक्टेड रोडेंट्स क्या होता है, ये चूहों की बात कर रहा है। वहां पे ना स्टूडेंट्स चूहे थे, और चूहों ने क्या की, चूहों ने फसल को सारी को खा लिया। और जब चूहों ने फसल को खाया तो क्या होगी, वो सारी फसल उनकी क्रॉप फेलियर हो गया। क्या हो गया, क्रॉप फेलियर। अब जब क्रॉप फेलियर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, अपना जो उनको टैक्स पे करना है वो टैक्स पे कर ही नहीं पाएंगे। अब ब्रिटिशर्स तो क्या कहेंगे कि भाई हमें तो टैक्स चाहिए, आप लोग हमें तो क्या दो, टैक्स दो। बट क्या वो टैक्स पे करने में हो पाएंगे, समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, गांधी जी रिवोल्ट करवाते हैं, क्या कहते हैं खेड़ा आंदोलन, खेड़ा के बारे में, कि भाई यहाँ पे ना एक क्या आ गई, एक प्लेग्यू नाम की बीमारी आ गई है, और उसके कारण जो किसान थे उनकी सारी फसलें खराब हो गई है। तो आप लोग इनको क्या करो, इनको टैक्स के अंदर एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो, रिलैक्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कौन सा, खेड़ा का आंदोलन। ये कहाँ था, गुजरात में। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अहमदाबाद की बात करते हैं। जब आप लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट अहमदाबाद की, अहमदाबाद भी कहाँ पे पड़ता है, आप सबको पता ही होगा, बताओ फटाफट से, कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद ही पड़ता है हमारा गुजरात में। कहाँ है स्टूडेंट्स, गुजरात में। अब जब हम अहमदाबाद के रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये बात करता है गुजरात के बारे में। गुजरात में किसके बारे में बात करेगा स्टूडेंट्स, ये बात करेगा किसके बारे में, मिल वर्कर्स के बारे में। किसके बारे में, मिल वर्कर्स के बारे में, कि जो हमारे मिल वर्कर्स हैं, ये लॉन्च किया गया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिख रही हो, ओके ध्यान रखना। इट वॉज लॉन्च फॉर कॉटन मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर। इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, अब एक चीज समझो, जो मिल्क में काम कर रहे हैं, ये भी कब हुआ था, 1918 में हुआ था, याद रखोगे। ओके, अब क्या होता है, जैसे आप लोग या हम मेरे से लगा के चल रहे हैं, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ और मैं जॉब करते करते क्या बोला जा रहा है कि भाई आप सपोज करते हैं मैं लास्ट 5 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ, ठीक है, 5 ईयर्स हो गए मेरे को कि मैं नौकरी कर रही हूँ, और मेरी सैलरी में इंक्रीज ही नहीं हो रहा, यानी कि सब कुछ बढ़ रहा है। देखो बाहर ऑब्वियस सी बात है, 5 ईयर्स का गैप कोई थोड़ा नहीं होता। जब हम बाहर कहीं पे भी रह रहे हैं तो वहां की जो भी चीजें प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट, कोलगेट लगा लो, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग पल्सेस यूज करते हैं, ये लगा लो, इन सब के जो प्राइसेस है ना स्टूडेंट्स, वो तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि सपोज 5 इयर्स पहले 10 थे, आज के टाइम में हम लोग क्या 50 मान के चल रहे हैं, सेम वही 50 थे, इसके मान के चलो आज के टाइम में 100 हो गए। प्राइसेस हर चीज के बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही। क्या हम लोग ऐसे सरवाइव कर पाएंगे? यही हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स के साथ। क्या होता जा रहा था स्टूडेंट्स, हर चीज के प्राइसेस तो इंक्रीज हो रहे थे जैसे हमने अभी देखा, बट उनके यानी कि जो कॉटन मिल वर्कर थे ना, उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, उनके वेजेस जो थे वो जितने थे, सपोज 5 इयर्स पहले उनको 100 रुपीज
पर हार मिल रहा था, ठीक है, अभी भी उनको 100 रुपी ही क्या मिल रहा है, पर आवर के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो उनका सर्वाइवल क्या हो गया स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए एक आंदोलन लॉन्च किया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, आपको इनके वेजेस में क्या लाना पड़ेगा, इंक्रीज लाना पड़ेगा। और एट द एंड जो हमारे इंडस्ट्रीज के ओनर थे उनको इस बात को मानना पड़ा, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने हर वर्कर की सैलरी में 30% का राइस दिया, 30% का इंक्रीज दिया। यहाँ तक समझ आया आपको, समझ आया? आई होप कि आप सबको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और जिसको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स किस चीज का, नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे रोवोल्ट एक्ट। कौन सा एक्ट करेंगे, रोवोल्ट एक्ट, उसको हम लोग ब्लैक लॉ भी बोलते हैं। ओके, जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेके आए थे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।